जय हिंद साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं हम। क्लास का पहला क्वेश्चन है, ये जो क्लास है वो इंग्लिश की क्लास है डीएसएसबी के लिए और हरियाणा के टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए। तो क्लास का जो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ कि आई वुड लाइक टू हैव मोर बनानास। आई वुड लाइक टू हैव मोर बनानास। देखिए वो आई वुड लाइक यानी कि वो पसंद करेगा क्या लेना, मोर बनाना यानी कि और भी जो केले हैं उसको लेना वो पसंद करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम मोर बनानास हो जाएगा या फ्यू मोर बनानास या दिस मोर बनानास या एनी मोर बनानास। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा सम मोर बनानास, यानी कि कुछ और जो है वो लेना पसंद करेगा। तो सम के सेंस में हमेशा यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिस इज नथिंग दैट डैश ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। देयर इज नथिंग यानी कि वहाँ जो है कुछ भी नहीं है, दैट कि अब यहाँ पे एवरी एनी हाफ वन, अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे कि सेंस एकदम सही आएगा। डैश ऑफ अस यानी कि उसमें से कुछ भी नहीं हमारे पास, कैन डू टू हेल्प यानी कि सहयोग के लिए। तो एवरी होगा, एनी होगा, हाफ होगा, नन होगा। तो इसमें हमको बताना है देख के। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, हो जाएगा एनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा एनी। देयर इज़ नथिंग दैट एनी ऑफ अस, एनी ऑफ अस मतलब कोई भी नहीं है हम में से, कोई एक हम में से वहाँ पे हो, सॉरी दोस्तों, एनी ऑफ अस कोई एक जो है हो तो कैन डू टू हेल्प यानी कि तब भी हेल्प हो सके। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डैश मनी डू यू हैव। अब देखिए मैं हमेशा बताऊं कि मनी के सेंस में क्या यूज़ करते हैं। मनी के सेंस में हम हमेशा और हमेशा मच का और फ्यू का यूज़ करते हैं। तो सम और मच का यूज़ करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मच जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मेनी आप नहीं यूज़ करेंगे, फ्यू नहीं करेंगे और लॉट ऑफ नहीं करेंगे। तो इस तरह जो हमारा मच है ना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि हाउ मच मनी डू यू हैव यानी कि कितना पैसा है तुम्हारे पास। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी वॉज सो टायर्ड दैट सी कुड नॉट वॉक डैश फर्दर मोर अलॉन्ग अ ग्रेट डील ऑफ एनी। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन वहाँ सेट करेंगे हम। सी वॉज सो टायर्ड यानी कि वो जो है बहुत थकी हुई थी, दैट सी कुड नॉट वॉक यानी कि वो टहल नहीं सकती थी। मोर फर्दर यानी कि और भी, तो इसके लिए मोर अलॉन्ग। देखिए मैं इसमें ऑप्शन एक मोर बोला हूँ, ये आप ध्यान मत दीजिएगा। मोर अलॉन्ग अ ग्रेट डील ऑफ एनी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अ ग्रेट डील ऑफ फर्दर, अ ग्रेट डील ऑफ फर्दर। तो यहाँ पे जो थर्ड, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो हो जाएगा एनी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मुझसे फॉल्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वॉज सो टायर्ड दैट सी कुड नॉट वॉक एनी फर्दर यानी कि अब वो कहीं भी जा नहीं सकती, यानी कहीं भी टहल नहीं सकती है इसके अलावा। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पांचवा क्वेश्चन है कि डैश पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। अब इस पे हम चर्चा की है कि ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने से गुजरे हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग क्लास को कंटिन्यू देख रहे होंगे वो इस क्वेश्चन को कर लेंगे बड़े आसानी से। एनी, दीज, सम, हिज। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सम है। क्या है, सम। तो सम पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट यानी कुछ जो व्यक्ति थे वो मारे गए थे, किसमें, एक्सीडेंट में मर गए थे या मारे गए थे, जो भी आप सेंस इसको रिलेट करिए। एनी होगा नहीं क्योंकि एनी पर्सन वर किल्ड इन द एक्सीडेंट होगा नहीं। दिस पर्सन्स यानी कि दिस पर्सन्स के साथ पर्सन यूज़ होगा तो यहाँ पे दिस होगा नहीं। हिज होगा नहीं क्योंकि हिज पर्सन उसका व्यक्ति, तो यहाँ भी यस नहीं रहता। तो इसके सेंस में हम सम का यूज़ करेंगे। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इज देयर डैश वाटर इन द जग, फ्यू, दोज, दिस, एनी। तो इसका सबसे सही ऑप्शन हमें चूज़ करके बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनी। क्या हो जाएगा, एनी। इज देयर एनी वाटर इन द जग। देखिए वाटर को हमेशा किस में होता है, मच और एनी के सेंस में हमेशा यूज़ करते हैं वाटर के साथ। वाटर जो है ना काउंटेबल नहीं है, इसलिए मच और एनी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो एनी है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। सत्रह क्वेश्चन है कि ही एट डैश ब्रेड। देखिए अब ब्रेड के सेंस में क्या यूज करेंगे, जो काउंटेबल है। ऑफ यू, लिटिल, नथिंग, देम। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, लिटिल। ठीक है, लिटिल। ही एट लिटिल ब्रेड मतलब कि छोटा ब्रेड का जो टुकड़ा है उसकी बात हो रही है। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वुड यू लाइक टू कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू कॉफ़ी होता है। अब देखिए यहाँ क्या ऑप्शन है, सम, मच, ऑल, ए। तो ये यहाँ पे जो है ना वो ये हो नहीं सकता है, ऑल हो नहीं सकता क्योंकि आप सभी कॉफ़ी पसंद करेंगे ऐसा कोई पूछेगा नहीं। मच कोई पूछ सकता नहीं है क्योंकि मच मतलब बहुत ही नाक बराबर। ये हो सकता है यहाँ पूछ सकते हैं लोग कि सम यानी कि कुछ कॉफ़ी। वुड यू लाइक टू
वुड यू लाइक, यहाँ पे टू होना चाहिए था, वुड यू लाइक टू सम कॉफ़ी, तो यहाँ पे जो सम में पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दे हैव लॉस्ट डैश ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स, स्मॉल, लिटिल, मेनी, मच। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, दे हैव लॉस्ट डैश ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स, तो इसमें ऑप्शन जो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मेनी। क्या हो जाएगा, मेनी। दे हैव लॉस्ट मेनी ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स, यानी कि उसने खोया है, क्या खोया है, खो चुका है। मेनी यानी कि बहुत सारे अपने, यानी कि उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि उनके जो संबंधित हैं वो खो चुके हैं, कॉन्टैक्ट्स खो चुके हैं, ठीक है। अब जो है इस क्लास का आखिरी और 10वां क्वेश्चन, इसलिए क्या कर रहा है इसको समझते हैं एक बार। आई वॉन्ट डैश न्यू बुक्स फॉर कोचिंग क्लासेस। आई वॉन्ट, अब देखिए बुक के सेंस में हम किसका यूज़ करें, बुक भी काउंटेबल है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि काउंटेबल साथ हमेशा मैं बताऊँ कि देखिए सम यूज होता है, क्या होता है, यूज होता है, मच नहीं यूज होगा। मेनी भी यूज होता है, एनी भी यूज होता है, लेकिन मच नहीं यूज होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने कुछ बुक खरीदे किसके लिए, कोचिंग के लिए, तो कुछ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सम का यूज़ करेंगे। एनी होगा नहीं, एनी के क्या हम कोई किताब खरीदेंगे कोचिंग के लिए, नहीं। मेनी मतलब बहुत सारा किताब तो कोचिंग के लिए हमें यूज़ है नहीं भाई, मैं किताबें बहुत ज़्यादा कोचिंग के लिए, बुक्स खरीदने में बहुत ज़्यादा स्कूल्स के लिए आवश्यकता पड़ती है, ना कि कोचिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इससे जो क्लास है वो यहाँ समाप्त होती है, और इसी तरह आपके एक एक सीरीज़ जो है बढ़ते जा रहे हैं, और आपके पास ढेर सारी जो हैं सीरीज़ जो है आपको हो चुकी हैं। आप उसको अगर पढ़ना चाहें तो बहुत सारे आपके पास मैटर है पढ़ने को, तो क्लास को एक बार फिर से आप लोग जितने भी क्लासेस मैंने दिए अभी तक, उसको आप चाहें तो फिर से एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।